ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कल से शुरू होगी धान खरीदी। 22,66,000 किसानों ने कराया पंजीयन। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने कांकेर जिले के छोटे बेठिया और नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ स्थित सोनपुर का दौरा किया। और प्रदेश की हवा की दिशा बदलने के कारण अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि और ठंड में कुछ कमी होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बारदाने की कमी को देखते हुए पहले दिन से ही किसानों को स्वयं के बारदाने में भी धान बेचने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लगभग 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का अनुमान है। इस वर्ष 22,66,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। राज्य शासन ने किसानों से धान खरीदी के लिए व्यवस्थित रूप से टोकन जारी करने के निर्देश सहकारी समितियों को दिए हैं। सीमांत, लघु और बड़े किसानों को पात्रतानुसार अपने उत्पादित धान का विक्रय समय सीमा में करने के लिए 15 दिवस अग्रिम तक का टोकन जारी करने कहा गया है। उधर बालोद जिले के पीपरछेड़ी में धान खरीदी के लिए किसानों के टोकन वितरण की व्यवस्था में लापरवाही बरतने के मामले में सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। प्रबंधक द्वारा कल पीपरछेड़ी समिति से जुड़े सभी गांवों में मुनादी कराकर टोकन के लिए किसानों को बुलाए जाने से समिति में अव्यवस्था निर्मित हो गई थी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दुर्ग आईजी ओपी पॉल को इस घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश कल 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए समुचित निगरानी और व्यापक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कोरोना के नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, कोविड जांच रिपोर्ट, टीकाकरण, क्वारेंटाइन और कोरोना के लक्षण संबंधी जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,70,09,000 से अधिक टीके लगा दिए गए हैं। इनमें 1,76,09,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 94 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोरिया जिले में 2 दिसंबर को महा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 1 लाख टीकाकरण के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग की 400 टीमें जिले के सभी विकासखंडों में टीकाकरण का कार्य करेंगी। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने टीकाकरण कराने से छूटे हुए पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उधर बस्तर जिले में भी 4 दिसंबर को महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले में 1 लाख पात्र लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान आचार्य देवव्रत ने छत्तीसगढ़ राजभवन का अवलोकन किया और यहां की व्यवस्थाओं की सराहना की। इससे पहले आचार्य देवव्रत ने भिलाई प्रवास के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के संबंध में आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समग्र भारत के उत्थान और विकास की दृष्टि से लोगों में जनचेतना जागृत करने का अभियान चलाया है। प्रदेश में रबी फसलों के बीमा के लिए जन जागरूकता और अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाने के लिए कल 1 दिसंबर से फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित फसल बीमा सप्ताह के अंतर्गत कृषि विभाग ने जन जागरूकता के कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की यह प्रक्रिया 3 दिसंबर तक चलेगी। निकाय चुनाव के तहत 10 जिलों के 15 शहरों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय की सीमा भी तय कर दी गई है। चुनावी खर्चे पर नजर रखने के लिए 20 व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। सभी व्यय प्रेक्षकों को संबंधित निकायों में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव के लिए स्थापित कंट्रोल रूम में राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए मतदाता आयोग द्वारा जारी लिंक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। भाजपा ने नगर पंचायत नरहरपुर में 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने कांकेर जिले के छोटे बेठिया और नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ स्थित सोनपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छोटे बेठिया में अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर माओवादी विरोधी अभियान की समीक्षा की। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने सुरक्षा बलों को सड़क, पुल पुलिया निर्माण सहित अन्य जन कल्याणकारी कार्यों में तेजी लाने के साथ ही माओवादी विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए। इससे पहले वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने नारायणपुर जिले के सोनपुर स्थित ITBP की 53वीं बटालियन के कैंप का निरीक्षण कर जवानों से चर्चा की। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनसे आगामी रणनीतियों के बारे में जानकारी ली। भाजपा महिला मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने रेडी टू ईट पोषण आहार का कार्य महिला स्व सहायता समूह से छीनकर छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम को दिए जाने के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि रेडी टू ईट कार्य से लगभग 20,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे इन महिलाओं को आर्थिक नुकसान होगा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से रेडी टू ईट आपूर्ति का कार्य महिला समूहों को ही यथावत दिए जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, निजाम और ब्रिटिश सरकार के विरोध में गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट कर जल, जंगल, जमीन का नारा किस स्वाधीनता सेनानी ने दिया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रित विद्युत मंडल द्वारा देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिले में 8 दिसंबर, दुर्ग में 2, 4, 8 और 9 दिसंबर, बिलासपुर में 7 दिसंबर तथा रायगढ़ जिले में 2, 3, 7 और 8 दिसंबर को ये प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पंजीयन कराए जा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा 1 से 3 दिसंबर तक बालोद जिले के गुंडरदेही स्थित सामुदायिक भवन में आजादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विषय पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। विधायक कुंवर सिंह निषाद कल सुबह 11 बजे इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जागरूकता रैली, रंगोली, व्याख्यान, कबड्डी, वॉलीबॉल, भाषण, देशभक्ति गीत और नृत्य प्रतियोगिता के साथ ही सरपंच सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के तापमान में कमी होने से इन दिनों हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान हवा की दिशा बदलकर पूर्व से आने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही आगामी 3 दिसंबर तक प्रदेश में 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में वृद्धि और 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर जिला मुख्यालय में शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ किया।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्वाध्यायी परीक्षा 2022 के लिए विशेष विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है। बेमेतरा के जिला खाद्य अधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में कोरोना के टीका लगवाने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। कोरबा जिले के दीपका मुख्य मार्ग पर ट्रेलर की टक्कर से दोपहिया में सवार एक महिला की मौत हो गई। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के अंतर्गत ग्राम भालूचुआ में दंतैल हाथियों के हमले से विशेष पिछड़ी कमार जनजाति की एक महिला की मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एड्स के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए कल से 15 दिसंबर तक विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा मनाया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में 20, 21 और 22 दिसंबर को राज्य स्तरीय मानस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जिला कलेक्टरों को इस प्रतियोगिता की तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर से लगे सेमरिया में शांति सरोवर के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक डॉक्टर सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। और गरियाबंद जिले में ग्राम बहमनी में वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ा है। बताया गया है कि इस तेंदुए ने पिछले दिनों गांव में एक बच्ची को अपना शिकार बना लिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कल से शुरू होगी धान खरीदी। 22,66,000 किसानों ने कराया पंजीयन। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने कांकेर जिले के छोटे बेठिया और नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ स्थित सोनपुर का दौरा किया। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के कारण अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि और ठंड में कुछ कमी होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।